इस धरती का अंत कैसे होगा? क्या ब्रह्मांड में कोई और भी ग्रह है जो हम इंसानों के रहने लायक है? जानेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और गजब सवालों के जवाब। बने रहिए वीडियो के एंड तक। गाइस, इस अनंत ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों की संख्या में गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों खरबों की संख्या में ग्रह मौजूद हैं। पर गाइस, क्या अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसा भी ग्रह है जो हम इंसानों के रहने लायक है? तो गाइस, इसके लिए हमें ब्रह्मांड के हर एक ग्रह को एक्सप्लोर करना होगा। लेकिन दोस्तों, आज की मॉडर्न और एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज करके भी ऐसा कर पाना असंभव है। लेकिन गाइस, पिछले बीते कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने कई ऐसे ग्रहों की खोज की है जो दिखने में बिल्कुल हमारी पृथ्वी के जैसे हैं और अपने सोलर सिस्टम के हॉरिटेबल जोन में भी आते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, हॉरिटेबल जोन सन से एक खास दूरी होती है जहां पर जीवन पनप सके। 23 जुलाई साल 2015 को नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित एक एक्सोप्लैनेट केपलर 452b की खोजे जाने की अनाउंसमेंट की थी। यह प्लेनेट काफ़ी हद तक पृथ्वी के जैसा ही था और यहाँ पर रहने योग्य स्थिति, वातावरण, रोटेशनल फिनोमिना सब कुछ हमारी पृथ्वी के जैसा ही था। और जिस तरह हमारी पृथ्वी सन की परिक्रमा करती है, उसी तरह यह ग्रह भी अपने सोलर सिस्टम के केपलर 452 नाम के तारे की परिक्रमा करता था और यह ग्रह अपने सोलर सिस्टम के हॉरिटेबल जोन में भी आता था। वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना था कि यह ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लेनेट है जहां जीवन पनपने की संभावना कुछ हद तक थी। इसी वजह से इसे अर्थ 2.0 भी कहा जाता था। पर गाइस, इसको लेकर वैज्ञानिकों ने अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है और पृथ्वी से इतनी ज़्यादा दूर होने के कारण इसे एक्सप्लोर कर पाना लगभग नामुमकिन है। 4th सेंचुरी के आसपास के टाइम पर एक ग्रीक फिलोसोफर द्वारा काउंटर अर्थ थ्योरी दी गई, जहां ये बात मेंशन की गई कि हमारे अर्थ ऑर्बिट में ही हमसे एकदम अपोजिट यानी सूर्य के एकदम पीछे एक और ग्रह है जो हूबहू हमारी पृथ्वी के जैसा ही है, पर उसकी चाल और सूर्य की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देता। इस थ्योरी ने आने वाले कई एस्ट्रोनॉमर्स को हैरान तो किया, पर आज के दौर में यह थ्योरी एकदम ही फेल है, क्योंकि अगर ऐसा होता भी तो सैटेलाइट और इसके प्रभावों के जरिए इसका पता अब तक हमें लग चुका होता। अगर ये थ्योरी वास्तव में सच होती, अगर सच में हमारे सोलर सिस्टम में या खुद हमारी अर्थ ऑर्बिट में ही एक और अर्थ एग्जिस्ट करती, तो क्या होता? आखिर एक और पृथ्वी की वजह से इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ता और क्या आने वाले समय में कोई महाविनाश भी ला सकती थी? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो यह हो सकती थी कि दोनों ग्रहों की टक्कर हो सकती थी। पहले बात करते हैं सेम ऑर्बिट्स, यानी कि जब दोनों अर्थ एक ही ऑर्बिट में ट्रेवल कर रही हो। ऐसी सिचुएशन में वो कॉमन ऑर्बिट तो बिल्कुल ही नहीं है, अब वह ऑर्बिट अनस्टेबल हो जाएगी। दोनों सेम साइज प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दो समस्या हो सकती हैं। पहला तो ये कि इसकी वजह से एक टाइम पर दोनों प्लेनेट्स में कोल्यूजन यानी कि टकराव हो सकता था। एक प्लेनेट या तो सूर्य की तरफ जा सकता था या अपने ऑर्बिट को छोड़कर सोलर सिस्टम से बाहर भी जा सकता था। यानी इस केस में हमारे पास अल्टीमेटली एक ही पृथ्वी बचेगी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही प्लेनेट बचे, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से दोनों ही प्लेनेट आपस में मर्ज यानी विलीन हो जाएं, जिसका परिणाम ये होगा कि दोनों ही ग्रह भीषण टकराव की वजह से नष्ट हो जाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई दो प्लेनेट एक सेम ऑर्बिट में ट्रेवल करें, पर एक समय पर विनाश का होना लगभग तय है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे भी प्लेनेट्स मौजूद हैं जो कुछ समय के लिए एक दूसरे के ऑर्बिट में ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि आपस में ऑर्बिट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हॉर्सोई ऑर्बिट सैटर्न यानी शनि ग्रह के दोनों चंद्रमा इपीमेथियस एंड जेनस इसी हॉर्सोई ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लैनेट्स के साथ ऐसा होना लगभग असंभव ही है, क्योंकि सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य ग्रह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इस अरेंजमेंट को आसानी से अनस्टेबल कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो विनाश होना संभव ही है। अब अगर कोई दूसरी पृथ्वी, मान लीजिए केपलर 452b, हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकती है, तो उसकी सही पोजीशन क्या होगी? उसकी सही पोजीशन हमारी इस पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच मौजूद हॉरिटेबल जोन में होगी। अगर हम बात करें कि हमारी इस पृथ्वी की तरह ही नई पृथ्वी में जीवन होगा, तो यही जगह उस पृथ्वी के लिए सही रहेगी। हमारे लिए ये बताना असंभव होगा कि वहाँ जीवन हमारी तरह ही होगा या हमसे भी ज़्यादा एडवांस, क्योंकि ज़रूरी नहीं है नई पृथ्वी पर आपको इंसान ही मिले। अगर कुछ हद तक सिमिलरिटीज़ मिली तो आपस में कम्युनिकेट कर पाना पॉसिबल होगा, यह भी संभव नहीं है। और अगर हो भी सकता है तो स्पेस ट्रेवल के थ्रू आना जाना भी लगा रहे। गाइस, इन तथ्यों के बाद अब बात आती है कि हमारी पृथ्वी का अंत आखिर होगा कैसे? क्या हमारी पृथ्वी किसी दूसरे ग्रह से टकराकर नष्ट हो जाएगी? आइए बताते हैं। साल 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी एक थ्योरी में बताया
आने वाले भविष्य में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि वही सारे इंसानों की मौत का कारण बन जाएगी। एक थ्योरी यह भी है 4.2 बिलियन वर्ष पहले एस्ट्रॉइड के टकराने से पृथ्वी से डायनासोर बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। उसी तरह भविष्य में किसी उल्कापिंड के टकराने से हम इंसानों का भी खात्मा हो जाएगा। लेकिन गाइस, अगर ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ना हुई तो फिर क्या होगा? क्या पृथ्वी पर हम इंसान अनंत वर्षों के लिए जिंदा रह पाएंगे? तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आने वाले भविष्य में सूर्य का साइज ही इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी समेत सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों को वह अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन गाइस, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस को होने में 3 से 4 बिलियन वर्षों का समय अभी और लगेगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।